श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सत्य असत्य का विवेक। श्रोता, संसार का संबंध नहीं है, यह बात बुद्धि तक तो समझ में आ गई पर आगे साफ नहीं है। स्वामी जी, कोई बात नहीं, बुद्धि तक समझ में आ गई तो भी अच्छा है। आप यह मान लो कि वास्तव में बात ऐसी ही है। आपका बालकपन अभी है क्या? नहीं है तो बालकपन वियोग हो गया ना। बालकपन का वियोग हो गया तो अभी जो अवस्था है उसका वियोग नहीं होगा क्या? आगे जो अवस्था आएगी उसका वियोग नहीं होगा क्या? कोई भी अवस्था आए कैसी ही परिस्थिति आए उसका वियोग होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सबका वियोग होने पर भी परमात्मा का वियोग नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है और सबसे अतीत है। जैसे यह आकाश कहाँ नहीं है, जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ भी आकाश है, और जहाँ हम सब नहीं हैं वहाँ भी आकाश है। ऐसे ही जहाँ हम लोग हैं वहाँ भी परमात्मा है, और जहाँ हम लोग नहीं हैं वहाँ भी परमात्मा है। परमात्मा सबके भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र परिपूर्ण है और सबसे अतीत भी है। ये सब शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे और अब भी निरंतर नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे बालकपन नहीं रहा ऐसे यह भी नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे। बालकपन नहीं रहा तो क्या आप भी नहीं रहे? अतः परमात्मा है और संसार नहीं है। परमात्मा है इसको मानो तो योग हो गया, और संसार नहीं है इसको मानो तो योग हो गया। समता का नाम योग है, समत्व योग उच्यते। और दुख रूप संसार के वियोग का नाम भी योग है। संसार का वियोग होने पर समता ही रहेगी, क्योंकि संसार विषम है और परमात्मा सम है। व्यक्ति अलग अलग है पर आकाश अलग अलग नहीं है, प्रत्यतु एक है। ऐसे ही वह परमात्मा एक है, वह सब में है और सबसे अतीत भी है। संयोग में भी वही है और वियोग में भी वही है। पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा और अब भी वही है। संसार नहीं है और परमात्मा है, ये दो बातें आप मान लें। यह जो संसार दिखता है यह पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा और अब भी नहीं में जा रहा है। वह परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा और अब भी है। संसार नहीं है ऐसा कहो अथवा परमात्मा है ऐसा कहो, एक ही बात है, इसमें क्या बाधा लगती है? श्रोता, जो नहीं है उसके लिए पाप कर देते हैं तो खाली कहना सुनना हुआ। स्वामी जी, जो है उसको मुख्य मानो, कसौटी लगाकर उसको स्थिल मत करो, प्रत्यतु कसौटी को स्थिल करो। भूल को महत्व ना देकर सही बात को महत्व दो। पाप निरंतर नहीं रहता, जो निरंतर नहीं रहता उस पर जोर मत दो, प्रत्यतु जो निरंतर रहता है उसी पर जोर दो। आप स्वयं अनुभव करो कि निरंतर कौन रहता है, पाप निरंतर रहता है या अपना होनापन स्वरूप निरंतर रहता है? जो निरंतर रहता है उसी पर दृढ़ रहो तो सब ठीक हो जाएगा। पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, झूठ कपट हो जाता है तो क्या है का अभाव हो जाता है। आप है की तरफ देखो, है में कोई फर्क पड़ता है क्या? जब आप नहीं को है मान लेते हो तब बाधा लगती है। नहीं को नहीं मानो और है को है मानो। कोई पाप हो गया तो भूल हो गई बीच में, भूल के आधार पर है का निषेध क्यों करते हो? श्रोता, है को मान लिया पर प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना यह मान्यता टिकती नहीं है। स्वामी जी, देखो भाई, यह आँख से नहीं दिखेगा। देखना दो तरह का होता है, एक आँख से होता है और एक भीतर में मानने से होता है। भीतर से अनुभव हो जाए, बुद्धि से बात जच जाए, इसको देखना कहते हैं। यह है आँखों से कभी दिखेगा ही नहीं, यह तो मानने में ही आता है। आपका नाम, जाति, गांव, मोहल्ला, घर क्या अभी दिखने में आ रहे हैं? देखने में नहीं आ रहे हैं तो क्या ये नहीं है? जो देखने में नहीं आता वह होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो देखने में नहीं आता वही होता है।
परमात्मा देखने में न आने पर भी है। नाम जाति आदि के होने में कोई शास्त्र आदि का प्रमाण नहीं है, प्रत्यतु यह केवल आपकी कल्पना है। परंतु परमात्मा के होने में शास्त्र वेद संत महात्मा प्रमाण है और उसको मानने का फल भी विलक्षण कल्याण है। इसलिए परमात्मा को दृढ़ता से मानो। गलती तो पैदा होने वाली और मिटने वाली है, पर परमात्मा पैदा होने वाला और मिटने वाला नहीं है। पैदा होने वाली वस्तु से पैदा न होने वाली वस्तु का निषेध क्यों करते हो? हमारे से झूठ कपट हो गया तो यह परमात्मा का होनापन थोड़े ही मिट गया। परमात्मा के होने में क्या बाधा लगी? यह मानो कि पाप हो गया तो वह भूल हुई, पर परमात्मा है, यह भूल नहीं है। परमात्मा को जितनी दृढ़ता से मानोगे उतनी भूलें होनी मिट जाएंगी। जिस समय भूल होती है उस समय आप परमात्मा हैं, इसको याद नहीं रखते। इसकी याद न रहने से ही भूल होती है। जो है उससे विमुख हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, तब यह भूल होती है। इसलिए अपने को उससे विमुख होना ही नहीं है। कभी अचानक कोई भूल हो भी जाए तो उस भूल को महत्व मत दो। जो सच्ची चीज़ है उसको महत्व दो। भूल तो मिट जाती है पर परमात्मा रहता है, मिटता है ही नहीं। जो हरदम रहता है उसको मानो। अब बोलो क्या बाधा लगी? श्रोता, वर्षों से यह बात सुनते हैं पर फिर भी खालीपन मालूम देता है। स्वामी जी, पर खालीपन का ज्ञान आपको है कि नहीं? खालीपन का ज्ञान भी खाली है क्या? आप ज्ञान का तो निरादर करते हैं और खालीपन का आदर करते हैं। ज्ञान तो ठोस है, उसमें खालीपन है ही नहीं। खालीपन नहीं को जानने वाला ठोस है ही वो हुआ, खाली कैसे हुआ? वास्तव में खालीपन है नहीं। असत की सत्ता मानने से ही खालीपन दिखता है, क्योंकि असत की सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि आपने असत की सत्ता मान रखी है और असत की प्राप्ति होती नहीं, तब खालीपन दिखता है। दूसरी बात, आपने खालीपन की सत्ता मानी है तो क्या सत्ता खाली होती है? सत्ता भी खाली नहीं होती और ज्ञान भी खाली नहीं होता। सत्ता, सत्य और ज्ञान चित्त दोनों परमात्मा के स्वरूप हैं। अब परमात्मा है, इसको मानने में क्या बाधा लगी? इसको आप रद्दी मत करो। इस तरफ आप ख्याल नहीं करते, इतनी ही बाधा है। इसका अभाव थोड़े ही हुआ है। इधर ख्याल करना है, इतना ही काम है आपका। परमात्मा ज्यों का त्यों है, उसको कोई बनाना नहीं है, पैदा करना नहीं है। केवल उधर ख्याल करना है कि वह है। उसका हमारे साथ नित्य संबंध है, नित्य योग है। संसार के वियोग का अनुभव होने पर परमात्मा के नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा का नित्य योग मानो तो योग हो जाएगा और संसार का नित्य वियोग मानो तो योग हो जाएगा। बात एक ही ठहरेगी। आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जो आने जाने वाले हैं उन रुपयों आदि को तो महत्व देते हो, पर रहने वाले को महत्व नहीं देते। आने जाने वाले को अस्वीकार करो और रहने वाले को स्वीकार करो। अस्वीकार करने का नाम भी योग है और स्वीकार करने का नाम भी योग है। जो चीज़ आदि और अंत में नहीं होती वह बीच में भी नहीं होती, यह सिद्धांत है। जैसे स्वप्न आया तो उससे पहले स्वप्न नहीं था, बाद में भी स्वप्न नहीं रहा, अतः स्वप्न के समय भी नहीं ही मुख्य था। स्वप्न मुख्य नहीं था, इसलिए नहीं निरंतर रहा। इसी तरह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर नहीं में ही जा रहा है। अतः इसमें नहीं ही मुख्य है, इसमें बाधा क्या लगी? श्रोता, नहीं की ममता आसक्ति नहीं मिटती। स्वामी जी, ममता आसक्ति रहे चाहे ना रहे, परमात्मा तो रहेगा ही। ममता आसक्ति कामना आदि तो आने जाने वाले हैं और वह रहने वाला है। रहने वाले की तरफ दृष्टि रखो। जो हो आता है और मिटता है उसकी तरफ दृष्टि मत रखो, उसको महत्व मत दो। जो आता है जाता है, बनता है बिगड़ता है, पैदा होता है मिटता है, उसका क्या महत्व है? परमात्मा न आता है, न जाता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न पैदा होता है, न मिटता है, इसलिए वह है।
आसक्ति हो जाए तो होने दो, कामना हो जाए तो होने दो, उसकी परवाह मत करो। है को दृढ़ रखो, आसक्ति हो जाए तो उसमें भी वह है, कामना हो जाए तो उसमें भी वह है, कुछ भी हो जाए वह तो ज्यों का त्यों ही है। उस है की तरफ विशेष ध्यान होगा तो ये ममता, आसक्ति, काम, क्रोध आदि सब मिट जाएंगे, रहेंगे नहीं। है को मान लो तो नहीं कैसे रहेगा, जिसका नाम ही नहीं है वह कैसे टिकेगा। इसमें बाधा यह है कि आप इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। अभी आपको 10 रुपये मिल जाएं तो उसका एक महत्व है, पर जो नित्य निरंतर रहता है उसका महत्व नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने है को ही महत्व दिया है। संत महात्माओं ने भी इसी को महत्व दिया है। तभी तो संसार के बनने बिगड़ने का उन पर असर नहीं पड़ता। जो निरंतर रहता है उस है पर क्यों फर्क पड़े, क्या दुख हो, क्या संताप हो। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। जो है वह आँखों से नहीं दिखता, जो आँखों से दिखता है वह रहता नहीं। कहते हैं कि जो आँखों से नहीं दिखता उसको कैसे माने। यह समझदार का प्रश्न नहीं है। समझदार का प्रश्न तो यह होना चाहिए कि जो आँखों से दिखता है उसको कैसे माने, क्योंकि आँखों से जो दिखता है वह तो मिटता है, बिगड़ता है, बदलता है। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। जो स्थिर नहीं रहता, बदलता है, उसका हम कैसे मान सकते हैं। नदी में जैसे जल बहता है, ऐसे जब संसार बह रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, इसको हम है कैसे माने। बड़ी सीधी और सरल बात है, इसमें कठिनता है ही नहीं। कठिनता यह है कि आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, इसको कीमती नहीं समझ रहे हैं। जो पुरुष संसार को महत्व नहीं देते, धन संपत्ति को महत्व नहीं देते, वे भी जीते हैं कि नहीं। आप महत्व नहीं दोगे तो क्या मर जाओगे। जो महत्व नहीं देते उनके पास कोई अधिक महत्व वाली वस्तु है, तभी तो महत्व नहीं देते। उनमें यह संदेह ही नहीं होता, शंका ही नहीं होती कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। जैसे बचपन में आप खिलौना को महत्व देते थे, पर अब उनको महत्व नहीं देते, कारण कि अब आपने रुपए आदि चीज़ों को महत्व दे दिया। रुपए आदि को महत्व न देकर सत्य तत्व है को महत्व दो तो असत्य की सत्ता का स्वतः ही निरादर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।